विकास दिवकीर्ति सर जो इतनी बड़ी हस्ती है, उन्होंने भी हमारे समर्थन में बहुत साथ दिया और सड़क पे उतर गए, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। दिल्ली के उन युवाओं को, छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिल्ली में भी आंदोलन किया। हमें 7 घंटा तक थाने में बंद करके रखा गया था। 10 लड़कियां भी थी और 11 लड़के थे हम लोग। इसके अलावा सचिवालय थाना में हम लोग थे, शास्त्री नगर थाना में 8-10 लोगों को, गर्दनीबाग थाना में 10-15 लोगों को ऐसे रखा गया था। बीपीएससी छात्र सड़क पर नहीं ना आएंगे? नहीं, अब क्यों आएंगे? जब बात मान ली गई तो क्यों आएंगे? पूरे बिहार के लोग हम लोग को शौक क्यों है? हम लोग को शौक थोड़े है, हम लोग को कोई शौक नहीं सड़क पे उतरने का। जब बात नहीं मानी गई तब सड़क पे उतरे। और हमारे साथ बीपीएससी के कुछ लोग हैं, बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थी हैं और साथ साथ दिलीप जी हैं जो इस आंदोलन में अपना जो है पूरी सहभागिता 100% तन मन और धन तीनों से दिए हैं। चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार ये जो आज का जो फल है, इतना मीठा फल है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो उन समस्त छात्रगणों को, छात्राओं को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा साथ दिया, हर तरह से नैतिक रूप से भी और सड़क पे उतर कर भी। उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और दिल्ली के उन युवाओं को, छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिल्ली में भी आंदोलन किया। और स्पेशली विकास दिवकीर्ति सर जो इतनी बड़ी हस्ती है, उन्होंने भी हमारे समर्थन में बहुत साथ दिया और सड़क पे उतर गए, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया। और कल जो पटना की सड़कों पे हुजूम उतर पड़ा, छात्रों का जन सैलाब उतर गया था, उसका असर हुआ कि सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ी। बहुत सारे छात्र छात्राएं इसमें लाठी खाएं आपके साथ साथ, और उसी का फल है जो आज आप ये परसेंटाइल सिस्टम को हटा दिए और साथ साथ ये 2 शिफ्ट में जो एग्जाम लेनी थी वो 1 शिफ्ट में अब होगी। और क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छात्र आंदोलन की बात को मान लिया। लेकिन लाठीचार्ज जो हुआ वो गलत है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी रहमान पे हुआ था वो भी गलत था। वैसे अधिकारी पे कार्रवाई जल्द होनी चाहिए। और कल जो लाठीचार्ज हुआ, जो लोग इसके लिए दोषी, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे से अभ्यर्थी को पूरा एकदम बेरहमी से पीटा गया था। और आगे से ये ख्याल रखे सरकार, अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे, आदेश दे कि छात्रों पे लाठीचार्ज न करे, बल्कि छात्रों से प्यार से बात कर दे। छात्र हैं, उपद्रवी नहीं है। कल आपके ऊपर भी लाठी चला, आपको भी चोट लगा। इसमें देख सकते हैं आप, ये माध्यम से देख सकते हैं इनके ये जो बाहीं पर है हाथ लगा, उसके बाद साथ साथ इनका मोबाइल भी फूट गया था आपका। फिर बहुत सारे ऐसे छात्र को गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। तो क्या चला था वहाँ थाना में? कितने समय तक आपको रखा गया था वहाँ पर? देखिए, हमें 7 घंटा तक थाने में बंद करके रखा गया था। 10 लड़कियां भी थी और 11 लड़के थे हम लोग। इसके अलावा सचिवालय थाना में हम लोग थे, शास्त्री नगर थाना में 8-10 लोगों को, गर्दनीबाग थाना में 10-15 लोगों को ऐसे रखा गया था। फिर रात में 8:30-9 बजे के बीच हम लोग को छोड़ा गया था। 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम जिसमें धांधली हुआ था, उसमें भी आप ये आवाज़ उठाए थे। ये बीपीएससी में परसेंटाइल सिस्टम में आवाज़ उठाए थे। आगे क्या करिएगा? आगे जहां भी छात्र के साथ कहीं गलत होगा, हम वहां खड़े रहेंगे छात्र के साथ और उनके लिए, हक के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम जरूर लड़ेंगे। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी अभी सड़क पर, उनके लिए भी हम उतरेंगे। अब उनके लिए भी उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी उतरेंगे। अच्छा, चाहे दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो, बीएसएससी हो, सबके लिए उतरते हैं हम। अब शिक्षक अभ्यर्थी के लिए भी उतरेंगे। हर छात्र को आप सहयोग दीजिएगा, चाहे जैसे हो। सबको देंगे, सबको सहयोग करेंगे, सबके न्याय के लिए लड़ेंगे। बाकी अब आगे क्या लग रही है बीपीएससी के एग्जाम में? जैसे इस तरह से अभी हुई है, परसेंटाइल सिस्टम तो अब हट गया है, अब एक एग्जाम क्या लग रहा है? छात्र जो 6 लाख से ऊपर छात्र हैं। देखिए, छात्रों में खुशी है कि छात्रों की बात को मान लिया गया है और छात्र अब पढ़ाई करें। सबसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग आप पढ़ाई कीजिए। और जो डेट दिया गया है, हमने ऑफिशियली डेट नहीं देखा किस डेट पे एग्जाम होना है। जो भी डेट दिया गया है, आप लोग एकदम तैयारी कीजिए, उसके अनुकूल अपने आप को तैयार कर लीजिए। अब बीपीएससी छात्र सड़क पर नहीं ना आएंगे? नहीं, अब क्यों आएंगे? जब बात मान ली गई तो क्यों आएंगे? पूरे बिहार के लोग, हम लोग को शौक क्यों है? हम लोग को शौक थोड़े है, हम लोग को कोई शौक नहीं सड़क पे उतरने का। जब बात नहीं मानी गई तब सड़क पे उतरे। अब पढ़ाई करे और सड़क पर नहीं आए और बस बाकी बीपीएससी का एग्जाम दे, जल्द से जल्द पोस्ट ले, बिहार का विकास साथ दे। बिहार का विकास करे, ईमानदारी से काम, ईमानदारी से करें। छात्री थे जो एक मतलब पेपर का टुकड़ा भी कहीं पर नहीं, कहीं क्षति नहीं हुआ। अच्छा, ये यही इससे इतनी शालीनता है। अच्छा। अब बीपीएससी तब तो ये मतलब मुख्यमंत्री जी को स्टेप लेना पड़ा। अगर आज उपद्रव कर देते तो स्टेप नहीं होता ना। वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।